ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका संपूर्ण सुख आप में ही है। आप सुख के बने हुए हैं। इसलिए आराम की मुद्रा में आकर अपनी मुद्रा को अनुभव में लीजिए। हम स्वभाव से आनंद भोजी हैं। अपने ही आनंद को भोगते हैं। अपने से ही युक्त रहकर उत्तम आनंद को भोगना हमारा स्वभाव है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए और अपनी मुद्रा से जुड़कर रहिए। जगत से नाता तोड़कर अपने से नाता जोड़िए। हमारा सुख जगत में नहीं है, अपने में ही है। अपने से परे अपना सुख नहीं है। इसलिए अपने तक ही बने रहिए। अपने सिर से पैरों तक ही अपना सुख है। इसलिए अपने इस अमूर्त शरीर का ही एहसास करते रहिए। इस मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है। उद्गल और जीव से मिलकर ये कोई अद्भुत अवस्था बनी है। उद्गल और जीव को हमने पृथक पृथक करना है। उसके लिए उद्गल और जीव की संधि में ही अपने ध्यान को लाना है। उद्गल के बंधन से मुक्त होकर ही जीव परमात्मा होता है। फिर उत्तम अविनाशी सुख को भोगता है। उद्गल और जीव को पृथक करने के लिए उद्गल और जीव की संधि जो अपने सिर से पैरों तक है, वहीं अपने ध्यान को रखिए। आपको सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होगी। आप वीतराग रहेंगे। नूतन कर्मों का आगमन नहीं होगा और पूर्व संचित कर्मों से आप मुक्त होंगे। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमको परमात्मा होना है, संसारी नहीं रहना है, मूर्त के बंधन में नहीं रहना है। इसलिए मूर्त जगत से व्यवहार मिटाकर अपने अमूर्त जगत से जुड़कर रहिए।
अपने शरीर के एहसास से ही संतुष्ट रहिए, क्योंकि अन्य परमात्मा बनने का उपाय नहीं है। नेत्रों को बंद रखकर अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना वही परमात्मा बनने का उपाय है। और हमें परमात्मा बनना है, इसलिए अपने इस अमूर्त शरीर का ही एहसास करते हुए रहिए। प्राप्त मूर्त शरीर के आकार ही हमारा अमूर्त शरीर है। मूर्त शरीर के अंगोपांगों के समान ही हमारे अमूर्त शरीर के अंगोपांग हैं। अपने शरीर का एहसास करना अर्थात अपने सर्व अंगोपांगों का एहसास करना। अपने हर अंग हर उपांग को अनुभव में लीजिए, कोई भाग हमारे अनुभव से नहीं छूटे। ये स्वानुभव ही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, निर्दोष है। इसी से हम निष्कषाय रहते हैं, निराकुल रहते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मूर्त मुखमंडल की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि हमारा मुखमंडल अमूर्त है, सुख का बना हुआ है। इसलिए अपने मुखमंडल पर आकर सुख को भोगिए। वृत्ति अपने शरीर से बाहर नहीं हो, माने बहिर्मुख नहीं हो, अंतर्मुख ही बने रहना है। केवल अपने शरीर का एहसास संवेदन ही करते रहना है। कुछ विकल्प नहीं करना है, शब्दों का आश्रय नहीं लेना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। और जो भी उस भाग की सुख दुख की दशा है, उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि हमें अपने आप को ही भोगना है। क्योंकि पर का भोग विषय भोग है, जिसका अंत अत्यंत विरस होता है, दुखद होता है। उसी के फल में हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। क्योंकि हम शांति स्वरूप हैं, इसलिए अपने हर भाग पर आने से हमको शांति का ही अनुभव होता है। ये शांति निःशुल्क मिलती है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, कोई सेवा उपासना भी नहीं करनी पड़ती है।
पर का स्मरण भी नहीं करना है। मूर्त जगत को देखना जानना नहीं है। जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना है। जगत से नाता तोड़कर अपनी अमूर्त काया से ही नाता जोड़कर रखना है। ललाट भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको अनुभव होता है जब आपका ध्यान ललाट पर होता है। हमें अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही अनुभव में लेना है। इसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुखद रहता है। और इसी से हम अल्पकाल में आत्मा से परमात्मा होते हैं। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को ही भोगिए। कुछ शब्दों का, अंकों का व्यवसाय नहीं करना है। निर्विकल्प रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर रखना ही सुख का मार्ग है, क्योंकि अपना सुख अपने में है। मूर्त पदार्थ सुख के बने हुए नहीं है और अन्य जीवों का सुख हमको अनुभव में नहीं आता है। इसलिए अपने सुख को ही भोगते हुए रहिए। अपनी अमूर्त काया सदा हमारे साथ है, क्योंकि वह हम ही हैं और वह परमात्मा रूप है, आनंद रूप है। इसी के सन्मुख रहना आत्म ध्यान है। ये आत्मा प्राप्त मूर्त शरीर के आकार हुआ है। इसी आकार में अपने को अनुभव में लेना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अंतर में विहार करते हुए रहने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। स्वास्थ्य ही सुख है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखने से हम सुखी रहते हैं। जन्म मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। ये ध्यान ही हमको स्वस्थ रखता है, सुखी रखता है। अपना ध्यान करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कीजिए। इसी प्रकार हमको परमात्मा हो जाना है। जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाई। नासाग्र दृष्टिवंत बनिए।
अंतर्दृष्टि करने से अपने भीतर जो भी कुछ हो रहा है उसका हमें अनुभव होता है। बस उसका अनुभव कर लेना है, अन्य कुछ प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। अंतर में विहार करना ही ध्यानाभ्यास है। बहिर्मुख होने से ही हम अपने सुख से वंचित रहते हैं, नाना दुखों को भोगते हैं। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमको बहिर्मुखता को समाप्त करना है, पूरी तरह समाप्त करना है। किंचित भी बहिर्मुखता को बचा कर नहीं रखना है। तो स्वतः ही फिर आप अंतर्मुख रहते हैं, अपने सुख को भोगते हुए रहते हैं। अपने सुख को हम निराकुलता से भोग सकते हैं। विषय जनित सुख के भोग में तो सतत आकुलता रहती है। इंद्रियों को बंद रखकर जगत के ज्ञान से रहित हो जाइए। हमारा शुद्ध स्वभाव अनुभूति है। इंद्रिय ज्ञान हमारा शुद्ध स्वभाव नहीं है। हम अनुभूति स्वरूप हैं, अनुभव करके रहते हैं तो फिर शीघ्र ही भगवान होते हैं। संसार में अधिक नहीं रहना है, शीघ्र से शीघ्र मुक्ति को पाना है और उसमें अपना ही अवलंबन है। अपने से युक्त रहकर ही हम आत्मा से परमात्मा होते हैं। न फिर शारीरिक दुख है न वैश्विक दुख है, सर्वांग में फिर सुख का ही अनुभव है। क्षुधा, त्रसा, रोग, वृद्धावस्था, मरण कोई दुख नहीं है यदि हम अपने से ही युक्त होकर रहते हैं। बहिर्मुखता से ही हमारे सुख का परिणमन दुख रूप हो जाता है। अंतर्मुख होकर फिर हम पुनः सुख पा लेते हैं। अपने ध्यान को मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति, जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, उसका हमको अनुभव होता है। अपने वर्तमान सुख दुख की दशा का अनुभव कर लेना ही मोक्ष पाने का उपाय है, क्योंकि हमारे स्वभाव में कर्तृत्व नहीं है।
मात्र अपना भोक्तृत्व है। जैसी भी अपनी वर्तमान अवस्था है उसको बस भोग लेना है, कुछ भी विकल्प नहीं करना है। और वह अवस्था हमारे द्वारा ही उपार्जित है, हमारे भीतर से ही आती है। बस बहिर्मुख रहने से जो कर्म उपार्जित किया था उसके उदय के कारण हमारी वर्तमान अवस्था में दुख उत्पन्न होता है, उसको समभाव से भोग लेना है। इसी से हम बद्धमूढ़ कर्मों से मुक्त होते हैं और नूतन कर्म का बंध नहीं होता है। मुख के भीतर तालू का भाग हमारा रूप आनंद है। बहिर्मुख रहने से ही वह आनंद नष्ट होकर दुख उत्पन्न होता है। बहिर्मुखता पर ही दृढ़ता से लगाम लगाना है। वही इंद्रिय संयम है जिसके बिना जीव संसार से मुक्त नहीं होता है। संसार से मुक्त होने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखने का ही पूरा पूरा प्रयत्न करिए। यह प्रयत्न भी वास्तव में सुखरूप है। अपने मुद्रा को ही लक्ष्य में रखना है और अपने मुद्रा में जो सुख दुख की स्थिति है उसको समभाव से अनुभव में लेते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने में ही विहार करना है और निसंक होकर विहार करिए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। बाह्य जगत के साथ परमार्थ से हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। मूर्त इंद्रियों को पाकर ही हम संबंध बनाते हैं और वह संबंध सर्व ही समाप्त होता है जब हम इंद्रिय जय करते हैं, अपना मुख अपनी ओर रखते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट के भाग में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, आराम वेदना की स्थिति है, उसको सप्रेम भोगिए। जितना भी संचित कर्म है वह सब अपना ध्यान अपनी ओर लाने से नष्ट होता है। थोड़ा सा समय लगता है, सो धैर्य के साथ इस काम को करना है। धीरे धीरे ही आपका सुख बढ़ता है और दुख घटता है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। पूरे ब्रह्मांड के बराबर यह जीव सिमट कर ही प्राप्त शरीर के आकार है। पूरे ब्रह्मांड के बराबर ही हमारा सुख है।
जो सिमट कर प्राप्त मूर्त सही के बराबर है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसको प्रीति पूर्वक अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। अपने पूरी चिन्ह मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा की प्रतिमा अमूर्त होती है। बाल गोपाल सबको अपनी प्रतिमा का अनुभव होता है। पूरी मुद्रा परमात्मा मुद्रा उत्तम पदार्थ है, मंगल है और शरणभूत है। अंतरंग में परमात्मा रूप है। मन ही मन अपनी इस चेतन प्रतिमा को नमन करिए। शुद्ध हृदय से नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।